बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का 22nd लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पेशतर के आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आइए गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नज़र हो जाए। सो लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड द एग्ज़ाम्पल ऑफ मूर मशीन। डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स हमने देखी, उसके बाद मीले मशीन की बात की और मैंने आपको बताया था कि व्हाट्स द ड्रॉबैक ऑफ मूर मशीन। द ड्रॉबैक इज़ that the length of output string in case of Moore machine is one more than the length of corresponding input string, and this drawback was overcome by introducing Mealy machine। और मीले मशीन में और मूर मशीन में जो मेजर फ़र्क था वो मैंने आपको दिखाया लास्ट टाइम कि मूर मशीन में स्टेट वाइज जब हम स्टेट्स में एंटर होते हैं तो आउटपुट कैरेक्टर प्रिंट होता है, और मीले मशीन में ट्रांजिशन वाइज मूवमेंट के दौरान आउटपुट कैरेक्टर प्रिंट होता है। और यही वजह है कि विदाउट रीडिंग एनी लेटर इन केस ऑफ मूर मशीन व्हेन वी आर एट इनिशियल स्टेट the letter is still to be read, machine still prints out the corresponding output character। तो यही वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर है जो मूर मशीन के में हम स्ट्रिंग रीड करने से पहले ही वो प्रिंट कर देती, और उसके बाद लेटर वाइज जो स्टेट्स आती हैं वो स्टेट्स फिक्स हैं आउटपुट कैरेक्टर्स के एतबार से, उनके लिए जो आउटपुट कैरेक्टर्स हैं वो फिक्स हैं स्टेट्स के लिए। और जो लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग थी इन केस ऑफ मूर मशीन दैट वाज वन मोर देन द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट स्ट्रिंग, और मीले मशीन में ये प्रॉब्लम रिमूव कर दिया गया। और मीले मशीन की मैंने दो एग्जांपल्स, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको बताई। एक कंप्लीमेंटिंग मशीन, सो विच एक्चुअली द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रिंग इन दिस मशीन इज़ दैट बोथ द स्ट्रिंग्स आर वंस कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर्स। ये हमने लास्ट टाइम देखा, और मैंने ये भी आपसे कहा था कि ख़ुद से भी एक इंक्रीमेंटिंग मशीन बनाएं जिसकी नंबर ऑफ़ स्टेट्स एक से ज़्यादा हों। दैट्स वेरी सिंपल, और उम्मीद है आपने बना ली होंगी। उसके बाद इंक्रीमेंटिंग मशीन की बात की थी मीला मशीन के एग्जांपल्स में, और इंक्रीमेंटिंग बेसिकली नाम इसलिए रखा जा रहा है कि जो आउटपुट स्ट्रिंग है दैट इंक्रीज्ड इन मैग्नीट्यूड बाय 1 देन द कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट स्ट्रिंग, और ये दोनों ही स्ट्रिंग डेफिनेटली बाइनरी स्ट्रिंग्स होंगी तभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एडिशन का लॉजिक बताया ताकि वो क्या लॉजिक है एडिशन का दो बाइनरी नंबर्स को, फिर स्पेशली अगर 1 को ऐड कर दिया जाए तो उसकी भी दो पॉसिबिलिटीज़ मैंने इनपुट स्ट्रिंग की आपको बताई। नंबर 1 द राइट मोस्ट बिट इज़ 0, एंड नंबर 2 व्हेन द राइट मोस्ट बिट इज़ 1, और दोनों का मैथमेटिकल प्रोसीजर मैंने आपको बताया लास्ट टाइम। और उसके कॉरस्पॉन्ड मशीन जब बनाई गई, डिज़ाइन किया गया, तो वो दोनों टारगेट अचीव हो रहे थे। और मैंने लास्ट टाइम एक और आपको टास्क दिया था, नॉन क्रेडिट टास्क, और वो ये था कि आपको एक और कंप्लीमेंटिंग इंक्रीमेंटिंग मशीन बनानी थी जिसकी नंबर ऑफ़ स्टेट्स मैंने कहा था कि वो कम हो। तो दिस इज़ पॉसिबल, बेसिकली यू कैन कंस्ट्रक्ट अनदर इंक्रीमेंटिंग मशीन विद लेस नंबर ऑफ़ स्टेट्स। तो आपने अपनी कोशिश की होगी, आइए उसका मैं सोल्यूशन आपको दिखा दूँ। सो सोल्यूशन ऑफ द टास्क इंक्रीमेंटिंग मशीन विद 2 स्टेट्स। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो पहली मशीन आपको सिखाई गई थी उसमें 3 स्टेट्स थी, Q0, Q1, Q2, और इसको अगर आप सामने रखें तो जस्ट कंसिस्ट ऑफ Q0 एंड Q1। अब टारगेट वही है कि इफ़ यू रीड 0 एट Q0 मशीन शुड प्रिंट आउट 1 एंड शुड मूव टू अ स्टेट विच इज़ नो चेंजिंग स्टेट, या नो कैरी भी हम इसको कहते हैं कि यहाँ कोई चेंज नहीं आती, कोई पीछे से कैरी नहीं आ रहा होता। और वंस यू एंटर दिस स्टेट एंड यू रीड एनी इनपुट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग तो इट विल मेक नो चेंज। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 0 के लिए 0 है और 1 के लिए 1 है, और ये वही टारगेट था जो हमने पहली मशीन में दिखाया था। फ़र्क ये है कि इफ़ वी रीड 1 एट Q0, तो पिछले केस में हमने एक अलग स्टेट इंट्रोड्यूस करा दी थी और उसको उस स्टेट पर हम ये 1 0 का लूप लगाया था जो ये शो कर रहा था कि इफ़ द राइट मोस्ट बिट इज़ 1 द मशीन शुड कन्वर्ट इट टू 0
and it should continue converting to 0 as we are reading ones. तो ये एक तरह से लूप ही बनता है और उसके बाद जब 0 आए तो वो 1 प्रिंट करे और Q1 की तरफ जाए। ये हमारा पिछली मशीन का टारगेट था। तो उसी टारगेट को हमने Q2 को इंट्रोड्यूस कराए बगैर हमने Q0 पर एक लूप दिखा दिया और ये लूप वही काम कर रहा है कि इफ़ वी रीड 1 एट Q0 मशीन विल प्रिंट आउट 0, एज लॉन्ग वी रीड these ones machine will continue printing 0, and the moment we read 0 after that will be moving towards Q1. तो ये वही टारगेट पूरे का पूरा अचीव हो गया। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि पिछले केस में जो Q2 स्टेट थी उसको हमने ओव कैरी स्टेट का नाम दिया क्योंकि वहाँ वंस जो थे वो कैरी दे रहे थे आगे की तरफ और 0 में कन्वर्ट कर रहे थे और 0 को नेक्स्ट 1 बना रहे थे। तो इसलिए उस स्टेट को हमने ओव कैरी कहा और Q1 को नो कैरी कहा कि इस स्टेट में आने के बाद इसमें कोई कैरी नहीं आता, हम जस्ट स्ट्रिंग को एज सच रीड करते हैं और देयर इज़ नो चेंज आफ्टर दैट। तो ये बात भी लास्ट टाइम मैंने बताई थी जिसको दोबारा बता दिया गया। तो ये हमारा टारगेट था लास्ट टाइम का जो मैंने टास्क के दौरान आपको दिया था। अज़ीज़ तलबा, अभी हमने जो टास्क मैंने बताया था रिकैप के दौरान उसको देखा है और हमने मीले मशीन की एग्ज़ाम्पल्स में बड़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल्स की हैं जिसमें एक कम्प्लीमेंटिंग मशीन है और दूसरी इंक्रीमेंटिंग मशीन है। ये डेलिबरेटली बेसिकली बाइनरी नंबर्स की मैनिपुलेशन के लिए है। एक कम्प्लीमेंट प्रोड्यूस कर रही है और दूसरी उसका इंक्रीमेंट कर रही है, इनपुट स्ट्रिंग को कि मैग्नीट्यूड में 1 ऐड कर रही, इजाफा कर रही। तो इसकी क्या अहमियत है कंप्यूटिंग में, तो उसको देख लेते हैं। सो एप्लीकेशंस ऑफ कम्प्लीमेंटिंग एंड इंक्रीमेंटिंग मशीन्स, हम इसकी एप्लीकेशन देखना चाहेंगे तो आइए देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ incrementing complementing machines, once complementing and incrementing machines which are basically Mealy machines are very much helpful in computing. The incrementing machine helps in building a machine that can perform the addition of binary numbers. Now, using the complementing machine along with the incrementing machine, one can build a machine that can perform the subtraction of binary numbers as shown in the following method. Now, this is a method to subtract a binary number b from a binary number a. We have two steps. Number 1, add 1's complement of b to a ignoring the overflow if any. अब मैं यहाँ बताता चलूँ कि जब आप 1's complement of b पहले कैलकुलेट करेंगे और उसको a में ऐड करेंगे from right to left. Addition is always performed from right to left. So, there is a possibility that the number of digits in the output string or the resultant string will be increased. So, the leftmost आपको हो सकता है कोई जो लेटर है आउटपुट कैरेक्टर वो भी 0 1 की शक्ल का होगा, वो एडिशनल मिल जाए। तो उस केस में उसको इग्नोर करना होगा। उसकी वजह यह है कि मीले मशीन में लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग शुड रिमेन इक्वल टू द लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। तो इसलिए आउटपुट स्ट्रिंग का जो लेफ्ट मोस्ट character है that should be ignored if it happens. Step 2, increase the result in magnitude by 1. Use the incrementing machine for this purpose, ignoring the overflow if any. इस दौरान भी अगर ओवरफ्लो आए यानी राइट से लेफ्ट की तरफ लेटर्स जनरेट करते हुए, कैरेक्टर्स जनरेट करते हुए अगर लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इंक्रीज हो रही है तो लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर को इग्नोर करना होगा। So, there is a note, if there is no overflow in step 1, take 1's complement once again in step 2 instead. Step 2 में बजाय जो step 2 बताया जा रहा है इंक्रीज करने के, जो रिजल्ट आ चुका है उसका 1's complement और ले लें। This situation occurs when b is greater than a, यानी जिस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अगर वो ग्रेटर हो उसमें से उसके निस्बत जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है इन मैग्नीट्यूड, then this will happen. Now, following is an example of subtraction of binary numbers. अज़ीज़ तलबा, अभी जो मेथड बताया गया वो subtraction of binary numbers के सिलसिले का था और उसमें हमने 2 स्टेप्स बताए और पहले स्टेप में और हमने सपोज कर लिया कि let b be subtracted to from a, तो b का 1's complement लिया और उसमें उसको a में ऐड कर दिया।
और एडिशन के दौरान अगर ओवरफ्लो आए, नंबर ऑफ़ डिजिट्स ज़्यादा हो जाएं या लेटर्स हम उसको कहेंगे, या डिजिट्स ही होंगे, बाइनरी नंबर्स हैं तो बाइनरी नंबर्स में डिजिट्स ही आते हैं 0 1, तो राइटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, तो ज़ाहिर है कि लेफ़्ट मोस्ट अगर ज़्यादा आ जाता है तो उसको इग्नोर करेंगे इस केस में, और दूसरे स्टेप में जो रिज़ल्ट आ चुका है उसको भी इंक्रीज़ करना है। तो डेफिनेटली अभी आपने देखा कि मैंने ये लिखा था कि कंप्लीमेंटिंग एंड अलॉन्ग विद इंक्रीमेंटिंग, तो दोनों ही मशीन यूज़ होंगी सब्ट्रैक्शन के दौरान। फर्स्ट स्टेप में कंप्लीमेंटिंग, सेकंड स्टेप में इंक्रीमेंटिंग। तो ये हमने बात की कि रिज़ल्ट को इंक्रीज़ करें बाय 1 इन मैग्नीट्यूड यूजिंग इंक्रीमेंटिंग मशीन। अब ज़रूरी नहीं है कि उस स्ट्रिंग को आप रन करें और उसके बाद इंक्रीज़ करें, आप उसको चूँकि सिर्फ मेथड हमने चेक करना है, आप विदाउट ड्राइंग इंक्रीमेंटिंग मशीन उसको ड्रॉ करें, बनाएं और उसके बाद रन करें, आपको पता है कि उसका क्या इफ़ेक्ट है, तो वो 1 ऐड कर देता है, आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम कि आप डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे मुख्तलिफ है, लेकिन दिस विल एक्चुअली फॉलो द रिज़ल्ट। अगर आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं एक बाइनरी नंबर को फ्रॉम अनदर, वो रिज़ल्ट आएगा जो इन स्टेप से आपको मिलेगा। तो ये बात हम कर रहे थे, और इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि एग्ज़ाम्पल देख ली जाए। आइए एग्ज़ाम्पल देखते हैं। देयर इज़ एग्ज़ाम्पल टू सब्ट्रैक्ट द बाइनरी नंबर 1 0 1 from the binary number 1 1 1 0. Let A be equal to 1 1 1 0 and B be 1 0 1 again equal to 0 1 0 1. Basically मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ कि here the number of digits of B are equated with that of A. आप देख रहे हैं कि जो नंबर B है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है दैट्स लेस इन मैग्नीट्यूड दैन दैट ऑफ A, तो वैसे भी इसके डिजिट्स की तादाद भी कम है, तो डिजिट्स को मैच करना है, इनके नंबर ऑफ़ डिजिट्स को मैच करवा रहे हैं हम, और मैच करवाते हुए हमने लेफ़्ट मोस्ट में 0 लिख दिया है। तो किसी भी बाइनरी नंबर के लेफ़्ट मोस्ट में आप जितने 0 चाहें लगा सकते हैं, देयर विल बी नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगी, और ये इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है while taking ones while we actually add the ones complement of B. So before taking complement will be first matching the number of digit. ये एक आप ख्याल रखेंगे। उसकी वजह यह कि जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जो लेफ़्ट मोस्ट 0 लगाया था उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आ जाएगा, और ना लगाने की सूरत में 1 नहीं आएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ़ डिजिट्स को मैच करा लिया जाए और उसके बाद मेथड फॉलो किया जाए। तो फर्स्ट स्टेप आप देख रहे हैं, एडिंग वंस कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 0 ऑफ बी था 0 1 0 1, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 0 हो गया। सो वी आर एडिंग दिस टू ए, और ए था 1 1 0, और ये एडिशन आपको दिखाई जा रही है, ऊपर नीचे लिख दिया है, और इसको यूजुअल एडिशन हमने इसको कर दिए, और ये आपको पता ही है कि बाइनरी नंबर्स को किस तरह ऐड किया जाता है। सो वी आर गेटिंग, आई एम रीडिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और अगर आप राइट से लेफ़्ट पढ़ना चाहें तो 0 0 0 1 1। अब आप देख रहे हैं कि दोनों नंबर्स में पहले में भी 4 डिजिट्स थे, बाद वाले में भी 4 डिजिट्स हैं, और हम ये चाहेंगे कि 4 डिजिट्स ही रहें, तो उस एतबार से जो लेफ़्ट मोस्ट आपको डिजिट 1 नज़र आ रहा है, दैट्स अ ओवरफ्लो सिचुएशन, सो दिस मस्ट बी इग्नोर। सो इसको इसीलिए लिख दिया गया है कि विच गिव्स 1 0 0 0। ये मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ पढ़ रहा हूँ, और ब्रैकेट में लिख दिया गया है कि इग्नोरिंग द ओवरफ्लो। ओवरफ्लो को बोल्ड लेटर से भी दिखाया जा रहा है ताकि आप समझ सकें कि ये लेटर ओवरफ्लो की वजह से था, इसको इग्नोर कर दिया गया। सेकंड स्टेप है, यूजिंग द इंक्रीमेंटिंग मशीन इंक्रीज द अबव रिजल्ट विच वाज 1 0 0 0 इन मैग्नीट्यूड बाय 1। अब नो डाउट आप इंक्रीमेंटिंग मशीन पर स्ट्रिंग को रन करें, उसका बिहेवियर यही है कि वो 1 ऐड कर देता है इन मैग्नीट्यूड, तो यहाँ हम उसका बिहेवियर ऐड करके ही देख रहे हैं। हमने 1 0 0 0 में 1 ऐड कर दिया, एंड आई एम राइटिंग वेदर आई राइट फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट, इत्तेफाक से आउटपुट स्ट्रिंग तो सेम ही है। सो वी आर गेटिंग 1 0 0 1 विच इज़ द सेम एज ऑब्टेन्ड बाय ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन। अब आपने इसमें देखा कि कोई ओवरफ्लो नहीं थी, इसलिए हमने इसको इग्नोर नहीं किया। देयर इज़ अ नोट, इट मे बी नोटेड दैट the above method of subtraction of binary numbers may be applied to subtraction of decimal numbers. Dear students, इस नोट में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेथड हमने बाइनरी नंबर की सब्ट्रैक्शन में अपनाया है
इसी को सामने रखकर डेसिमल नंबर्स जो हमारे आम नंबर्स हैं डेसिमल सिस्टम के, उसमें भी आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, बट देयर मस्ट बी सर्टेन चेंज। आइए वो चेंज भी देख लेते हैं कि चेंज क्या लानी है उसमें। सो विद द चेंज दैट उस केस में कि 9th कम्प्लीमेंट ऑफ बी विल बी एडिड टू ए, वहाँ हमने 1's कम्प्लीमेंट लिया। बड़ा आसान है इस मेथड को समझना, चूँकि हमारी बेस 2 थी, बाइनरी की बेस 2 होती है, डेसिमल की 10 होती है, तो जो लार्जेस्ट डिजिट बाइनरी में मिलता है वो 1 होता है और लार्जेस्ट डिजिट डेसिमल में 9 होता है। तो इस तरह से वहाँ हमने 1's कम्प्लीमेंट लिया, यहाँ 9th कम्प्लीमेंट लेंगे, तो ये चेंज आ गई सिस्टम के चेंज होने की वजह से। वो बाइनरी था और ये डेसिमल है। सो विल बी टेकिंग 9th कम्प्लीमेंट ऑफ बी एंड दैट विल बी एडिड टू नंबर ए इंस्टेड इन स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने 1 कम्प्लीमेंट की बात की थी, इस केस में हम 9th कम्प्लीमेंट लेंगे। एंड दिस फॉलोइंग इज़ द टास्क इन दिस रिगार्ड। इस तलबा मैं ये चाहूँगा कि इस सिलसिले का एक छोटा सा टास्क आपको नॉन क्रेडिट जैसे दिया करते हैं वो दे दिया जाए। सो दिस इज़ अ टास्क, आइए इस टास्क को देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 39 फ्रॉम 64। टारगेट ये है कि जो टेक्निक आपको बताई गई डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल नंबर्स में, उस टेक्निक को सामने रखते हुए आपने 39 को 64 से सब्ट्रैक्ट करना है। यूजुअली लोग इस सेंटेंस को समझते नहीं। व्हेन वी से सब्ट्रैक्ट 39 फ्रॉम 64, इट मीन्स 64 minus 39. So A will be supposed to be 64 and B will be 39. So next time मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दूंगा। अजीज़ तलबा, हमने अब तक मशीन विद आउटपुट में मीले मशीन की बात की, मूर मशीन की बात की, और आपको याद होगा कि मैंने कम्प्लीमेंटिंग मशीन के सिलसिले में भी और इंक्रीमेंटिंग मशीन के सिलसिले में भी कहा कि आप खुद से भी एग्जाम्पल्स बनाएं, खुद से मशीन बनाएं, एंड दे शुड बिहेव लाइक कम्प्लीमेंटिंग एंड इंक्रीमेंटिंग रेस्पेक्टिवली, सेपरेटली मैंने आपको कहा था। तो यहाँ अब ज़िक्र ये होगा कि क्या ऐसी मशीन्स जो कोई नाम होगा ये इक्वलेंट होंगी, जैसे एफएस को हम इक्वलेंट कहते चले आएँ, टीजीज़ को इक्वलेंट कहते चले आएँ, रेगुलर एक्सप्रेशंस को इक्वलेंट कहते चले आएँ। तो उस हवाले से इक्वलेंट की बात हो रही है, और मैं चाहूँगा कि मशीन विद आउटपुट के सिलसिले में भी इक्वलेंट की बात हो जाए। सो विल बी डिस्कसिंग इक्वलेंट मशीन्स। हम ये चाहेंगे कि मशीन विद आउटपुट की बात है तो कब हम मशीन्स को इक्वलेंट मशीन कह सकेंगे। आइए इसको डिटेल से देख लेते हैं। इक्वलेंट मशीन्स, two machines are said to be equivalent if they print the same output string when the same input string is run on them। ये ख्याल रहे कि हम इक्वलेंट मशीन की बात जो कर रहे हैं दैट्स मशीन विद आउटपुट, क्योंकि इक्वलेंट मशीन एफए के सिलसिले में भी कह चुके हैं, टीजीएस के सिलसिले में भी कह चुके हैं, तो वो अलहदा थी, और ये मशीन विद आउटपुट के हवाले से बात हो रही है। और यहाँ भी ये देख लीजिए कि अगर दो एक जैसी स्ट्रिंग दो मशीन पर रन करें अलग अलग और उनकी आउटपुट सेम आ जाए, यानी जो पहली मशीन में आउटपुट आई वो और जो दूसरी मशीन में आउटपुट आई वो, और इनपुट स्ट्रिंग सेम थी, और जब भी कोई भी स्ट्रिंग उस अल्फ़ाबेट से ले ली जाए और उसको दोनों पर रन किया जाए तो इनपुट स्ट्रिंग सेम थी, आउटपुट स्ट्रिंग भी दोनों मशीन में सेम आ जाए, तो इस केस में दोनों मशीन इक्वलेंट होंगी। दिस इक्वलेंस में बी बिटवीन मोर देन 2, हो सकता है कि दो से ज़्यादा भी आप ऐसी मशीन बना सकें विच कैन बी सपोज टू बी इक्वलेंट। सो देयर इज़ अ रिमार्क एज वेल, टू मूर मशीन्स मे बी इक्वलेंट, सिमिलरली टू मीले मशीन्स मे ऑल्सो बी इक्वलेंट। ये यहाँ ये बताया जा रहा है बेसिकली कि इक्वलेंट के हवाले से दो मूर मशीन को ही आपस में इक्वलेंट कंसिडर कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि हमने ये कहा था कि आउटपुट स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए फॉर द सेम इनपुट। तो अगर एक मशीन मूर ले ली दूसरी मीले ले ली तो इनके इक्वलेंट होने का सवाल पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि मूर मशीन की लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज़ वन मोर देन द इनपुट लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग, मीले में ऐसा नहीं होता, तो हाउ इट कैन बी कंपेयर्ड। तो इस बात को हम आगे जिक्र करेंगे। सो सिमिलरली टू मीले मशीन्स मे ऑल्सो बी इक्वलेंट, but a Moore machine cannot be equivalent to any Mealy machine. However, ignoring the extra character printed by the Moore machine,
there exists a Mealy machine which is equivalent to Moore machine, and similarly there exists a Moore machine which is equivalent to Mealy. तो हम ये बात कह सकेंगे, but this is true only with the assumption we will be ignoring the extra character printed by Moore machine. Dear students, हमने अभी इक्विवेलेंट मशीन की बात की, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, और हमने रिमार्क में ये कहा कि दो मूर मशीन तो इक्विवेलेंट हो सकती हैं, दो मीले मशीन भी इक्विवेलेंट हो सकती हैं, लेकिन इन जनरल a Moore machine cannot be supposed to be equivalent to a Mealy, and similarly a Mealy machine cannot be supposed to be equivalent to a Moore machine, and this is because the Moore machine prints an out extra character because of its initial state. ये आप पहले भी जानते हैं. हाँ, अगर वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर जो प्रिंट हो रहा है बिकॉज ऑफ मूर मशीन उसको इग्नोर कर दिया जाए, then ignoring that extra character printed by the Moore machine we can compare a Moore machine with Mealy or Mealy with Moore machine. और कंडीशन यही है कि for the same input string the output strings must be same, ignoring the extra character printed by the Moore machine. So फिर कंपेयर कर सकते हैं, और अगर कंडीशन होल्ड करती है तो we can claim that this Moore machine is equivalent to the Mealy or the Mealy is equivalent to Moore machine. अब हम लॉजिकली ये देखना चाहेंगे कि कैन वी क्लेम लॉजिकली दैट इग्नोरिंग द एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रिंटेड बाय द मूर मशीन बी इक्विवेलेंट टू Mealy और a Mealy machine बी इक्विवेलेंट टू मूर मशीन. तो आइए इसको भी देख लेते हैं. ये सो आवर टारगेट इज़ वेदर a मूर मशीन इज इक्विवेलेंट टू Mealy machine, इसकी हम बात करना चाहेंगे. तो आइए इसको देख लेते हैं. सो देयर इज़ अ थ्योरम और स्टेटमेंट है कि फॉर एवरी मूर मशीन देयर इज़ अ Mealy मशीन. लॉजिकली हम क्लेम कर रहे हैं कि हर मूर मशीन के लिए एक Mealy मशीन बनाई जा सकती है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू इट. ये इक्विवेलेंट की बात हो रही, इग्नोरिंग द एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रिंटेड बाय द मूर मशीन. ये हम जहन में रखते हुए ही इस थ्योरम को क्लेम करेंगे. तो इसका प्रूफ मैं आपको इन जनरल दे रहा हूँ और बाद में एग्जांपल भी आएगी. सो हाउ टू प्रूव इट? लेट M be a Moore machine, then shifting the output characters corresponding to each state to the labels of corresponding incoming transitions. Machine thus obtained will be a Mealy machine equivalent to M. अजीज़ तलबा, ये प्रूफ बहुत जल्द ही बता दिया गया, बहुत शॉर्ट वर्डिंग में. मैं चाहूँगा इसकी थोड़ी सी तफसील आपको दे दी जाए. बड़ी सिंपल सी बात बताई जा रही है कि मूर मशीन से इन जनरल Mealy मशीन कैसे बनाई जाती. तो डेफिनेटली मूर मशीन में हर स्टेट के लिए एक आउटपुट कैरेक्टर होता है, और इट डिपेंड्स कि जो भी आप स्टेट लें यू विल बी सिस्टमेटिकली स्टार्टिंग कन्वर्टिंग मूर मशीन टू Mealy मशीन. ये नहीं कि वी हैव Q0, Q1, Q2, Q3 स्टेट्स हैं तो आपने इस मेथड को Q3 पर पहले अप्लाई कर दिया, फिर सोचा कि अब Q0 पर कर लेते हैं, उसके बाद ख्याल आया कि Q2 तो रह ही गई थी, अब इसको भी देख लेते हैं. तो ऐसा नहीं है. तो दिस मेथड शुड सिस्टमेटिकली बी परफॉर्म्ड. तो Q0 से स्टार्ट करें, Q1, Q2, Q3 इस तरह आगे चलें. और बताया गया है कि जिस स्टेट को भी आप प्रोसेस करना चाहें उसके आउटपुट कैरेक्टर को उस स्टेट में की तरफ आने वाली ट्रांजिशंस के लेबल्स की तरफ शिफ्ट कर दें. ये बात बताई जा रही है. आप इजीली अगर Q0 पे 0 उसका सपोज आउटपुट कैरेक्टर है और उस पर कोई ट्रांजिशन आ रही है, उसकी तरफ आ रही है, इनकमिंग ट्रांजिशन आप जानते हैं, लूप भी इनकमिंग होता है, तो उसका जो लेबल है उस लेबल के साथ इसको शिफ्ट कर देना है इस कैरेक्टर को. तो ये तो Q0 की बात आ गई. अब अगर Q0 पे सपोज 3 इनकमिंग ट्रांजिशंस आ रही हैं तो आप 3 को शिफ्ट कर देंगे, 3 ट्रांजिशंस के लेबल के साथ इस आउटपुट कैरेक्टर को शिफ्ट कर देंगे, और इस प्रोसेस को उस स्ट्रक्चर की तमाम स्टेट्स पर फॉलो करेंगे. तो इस तरह से जो एक नई चीज़ आएगी डेफिनेटली वो Mealy मशीन हो जाएगी, क्योंकि स्टेट्स के कैरेक्टर शिफ्ट हो चुके होंगे और ट्रांजिशंस इनपुट लेटर के अलोंग आउटपुट कैरेक्टर्स लेबल उनके आ चुके होंगे. तो हमने क्लेम किया इन जनरल कि इस तरह से जो भी मशीन बनेगी दैट विल बी अ Mealy मशीन एंड विल इक्विवेलेंट टू द गिवन मूर मशीन. इक्विवेलेंट का मैं दोबारा बताता चलूँ कि इक्विवेलेंट के लिए ज़रूरी है कि जब भी कोई इनपुट स्ट्रिंग दोनों मशीन पर रन की जाए
उसके कॉरस्पॉन्ड दोनों मशीन सेम आउटपुट स्ट्रिंग दें। अब आप कोई और स्ट्रिंग लें, उसको दोनों पर रन करें, अब उनके कॉरस्पॉन्ड दोनों की आउटपुट स्ट्रिंग सेम आनी चाहिए। अगर एक भी ऐसी स्ट्रिंग मिल गई जिसको दोनों पर रन किया, इसका कुछ और आउटपुट स्ट्रिंग आई, दूसरे की कुछ और आउटपुट स्ट्रिंग आई, सो मशीन कैन नॉट बी सपोज टू बी इक्वलेंट। ये क्लेम दुरुस्त साबित नहीं हो सकेगा। तो दो मशीन्स इक्वलेंट होने के लिए ज़रूरी है कि एक भी स्ट्रिंग ऐसी ना हो जिसको दोनों पर रन करें तो डिफरेंट आउटपुट स्ट्रिंग मिल जाए। तो हमने इसको इस एग्ज़ाम्पल में जो मैंने आपको दी है, जो बताया है प्रूफ थ्योरम का, उसमें ये क्लेम कर दिया गया है कि जब भी हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो जो भी मशीन आएगी दैट विल बी ए मीले मशीन एंड विल बी इक्वलेंट टू द गिवन मूर मशीन। अब देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, ऐसा हो जाता है कि जब आप किसी स्टेट के आउटपुट कैरेक्टर्स को उसकी इनकमिंग ट्रांजिशन की तरफ शिफ्ट कर रहे हों, तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि इनकमिंग ट्रांजिशन आ ही नहीं रही, कोई इनकमिंग ट्रांजिशन ना हो, तो फिर क्या होगा। तो आइए इसको नोट की शक्ल में देख लेते हैं। It may be noted that while converting a Moore machine into an equivalent machine, the output characters of a state will be ignored if there is no incoming transition at that state. A loop at a state is also supposed to be an incoming transitions. तो यहाँ आपको यही बात बताई जा रही है और ये पॉसिबिलिटी यूजुअली इनिशियल स्टेट की हो जाती है बाज़ औक़ात कि इनकमिंग नहीं है, आउटगोइंग ट्रांजिशंस हैं। तो वहाँ उस सूरत में उसका जो कैरेक्टर है वो कहाँ होगा, तो उसको जस्ट एज सच इग्नोर कर देंगे। और अगर ये सिचुएशन कहीं और भी आ जाए तो उसको भी एज सच इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ये बात हमने इसको नोट की शक्ल में बताई। सो फॉलोइंग इज़ द एग्जांपल ऑफ कन्वर्टिंग अ मूर मशीन इनटू एन इक्विवेलेंट मीले मशीन। वो देख लेते हैं। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग मूर मशीन। ये मूर मशीन आप देख रहे हैं, इसमें 4 स्टेट्स हैं, Q0, Q1, Q2 एंड Q3। और इन स्टेट्स के कॉरस्पॉन्ड आपको कैरेक्टर्स भी नज़र आ रहे हैं। Q0 के लिए 0 है, Q1 के लिए 1 है, Q2 के लिए 0 है, Q3 के लिए 1 है। और इनकी जो लेटर वाइज ट्रांजिशंस हैं A और B के लिए, वो भी आपको दिखाई दे रही हैं। सो यूजिंग द मेथड डिस्क्राइब्ड अर्लियर, द अबव मशीन may be equivalent to the following मीले मशीन। मैं ये चाहूँगा कि ये मशीन चूँकि आपके सामने रहे तो इसको हमने दिखा दिया दोबारा। और ये किस तरह से ये शिफ्ट हुए हैं इनके आउटपुट कैरेक्टर्स, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि Q0 से हम बात शुरू करते हैं। तो Q0 पे आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी इनकमिंग ट्रांजिशन नहीं है, तो इसका आउटपुट कैरेक्टर एज सच इग्नोर कर दिया गया। जबकि Q1 पे वी हैव ओनली 1 इनकमिंग ट्रांजिशंस और इसका आउटपुट कैरेक्टर 1 था, उसको इनकमिंग ट्रांजिशन जो Q0 से Q1 की तरफ आ रही थी उसकी तरफ शिफ्ट कर दिया। और आप देख रहे हैं कि A/1 यहाँ दिखाई दे रहा है। सो मशीन विल प्रिंट आउट 1 आफ्टर रीडिंग A और ड्यूरिंग रीडिंग A। तो ये हमने इसमें दिखा दिया। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि Q2 है, स्टेट वाइज हमने ये प्रोसेस करना है, मैंने आपको पहले बताया था। इस तरह से कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगी और कंप्लीशन भी हो सकेगी। तो Q2 पे अगर आप देखें, एक इनकमिंग ट्रांजिशन फ्रॉम Q0 है, एक इनकमिंग ट्रांजिशन फ्रॉम Q1 है और एक लूप Q2 पे नज़र आ रहा है। मैंने आपको बताया कि लूप भी इनकमिंग ट्रांजिशन तस्वुर होता है। अब Q2 का जो आउटपुट कैरेक्टर था वो 0 था, तो इस 0 को इन तीनों ट्रांजिशंस पर शिफ्ट कर दिया अलॉन्ग विद इनपुट लेटर्स। तो लेटर्स अपनी जगह पर रहेंगे और इन कैरेक्टर्स को, आउटपुट कैरेक्टर्स को हमेशा इनपुट लेटर के बाद में लिखा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि हमने इसको बाद में लिखा और स्लैश से सेपरेट किया। सो द स्टेट Q2 इज़ प्रोसेस्ड, वी आर लेफ्ट विद स्टेट Q3। अब Q3 पे यही प्रोसेस दोहराना है। इस पर भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी इनकमिंग ट्रांजिशंस थी। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कुछ आपको नज़र आ रहा है ये रिज़ल्ट है उसका, और ओरिजिनल डायग्राम आपको अपने जहन में रख लेनी चाहिए या वो आप पहले से बना लें। तो ये बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग मीले मशीन आपको दिखाई जा रही है। और मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ यहाँ भी कि Q3 पे चूँकि जो प्रीवियसली
1 एसोसिएट किया हुआ था और उस 1 को शिफ्ट करना था इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इनकमिंग ट्रांजिशंस की तरफ। तो इसकी जो इनकमिंग ट्रांजिशन, देयर 3 इनकमिंग ट्रांजिशंस Q3 के लिए, एक Q1 की तरफ से आ रही है, एक Q2 की तरफ से आ रही है, एक लूप ही है, बल्कि ये 2 लूप हैं, 2 ट्रांजिशन है जिनको एक लूप से दिखा दिया गया। तो इन तमाम ट्रांजिशंस पर हमने 1 को शिफ्ट कर दिया। आप देख रहे हैं कि Q1 से Q3 की तरफ जो आ रही है उसके साथ भी 1 लगा दिया, Q2 से Q3 की तरफ जो ट्रांजिशन आ रही है उसके साथ भी 1 लगा दिया, और जो लूप आपको दिखाई दे रहा है A/1 और B/1, ये बेसिकली दोनों लेटर्स के लिए ये एक ही ट्रांजिशन थी, तो वो भी हमने उसको शिफ्ट कर दिया। नाउ रनिंग द स्ट्रिंग A BB A on both the machines, the output string can be determined by the following table। ये टेबल आपको दिखाया जाएगा, ये टेबल आप देख रहे हैं। इस टेबल में हमने एक इनपुट स्ट्रिंग आपको दिखाई जा रही है, वही जो हमने उस पर रन करनी है, ABB A, और उसके नीचे जो रोज़ हैं एक स्टेट्स दिखाई जा रही है, उसके बाद मूर मशीन के कॉरस्पॉन्ड आउटपुट स्ट्रिंग लिखी गई है, और बाद में मीले मशीन के कॉरस्पॉन्ड आउटपुट स्ट्रिंग लिखी गई है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि ये टेबल किस तरह से बनाया गया, मैं ये बताता चलूं कि हमारा क्लेम है कि जो गिवन मूर मशीन है उसको इक्विवेलेंट मीले मशीन में कन्वर्ट करना था। मेथड थ्योरम के ज़रिए बताया जा चुका था। उस मेथड को अप्लाई करते हुए मीले मशीन की डायग्राम भी आपने देख ली। तो अब ये 2 डायग्राम्स आ चुकी हैं, और चूंकि हम क्लेम कर रहे हैं कि जो बाद वाली डायग्राम है वो मीले मशीन की डायग्राम है और वो गिवन मूर मशीन के इक्विवेलेंट है। अब इक्विवेलेंट को टेस्ट कैसे किया जाए, सिंस विल बी हैविंग इन्फिनिट मैनी स्ट्रिंग्स, इतनी स्ट्रिंग्स को टेस्ट करना तो बहुत मुश्किल है। तो हमने टेस्ट के तौर पर एक स्ट्रिंग पिक की और उस स्ट्रिंग को दोनों मशीन्स पर रन किया, और मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि मूर मशीन पर स्ट्रिंग को कैसे रन करते हैं और मीले मशीन को कैसे रन करते हैं, उनके लिए टेबल बनाया जाता है। सो यहाँ हम एक ही टेबल से काम ले सकेंगे रेपिटेशन की बजाय। तो एक ही टेबल में हमने एक मूर मशीन के कॉरस्पॉन्ड आउटपुट स्ट्रिंग के लिए रो बना दी और एक मीले मशीन के लिए। तो ये जो पाथ्स हम देखेंगे टेबल में और जो आउटपुट स्ट्रिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू मूर एंड मीले, वो भी हमने डायग्राम्स को देखकर बनाई है। तो वो सेम आनी चाहिए, और सेम से मुराद ये है कि इग्नोरिंग द एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रिंटेड बाय द मूर मशीन, वो हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद जो स्ट्रिंग्स आउटपुट स्ट्रिंग है वो सेम होनी चाहिए। आइए इसको टेबल में देख लेते हैं। आप यहाँ पाथ्स देख रहे हैं, मैं ज़्यादा इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, बता चुका हूँ कि किस तरह से ये पाथ्स जो एरो आपको नज़र आ रहे हैं, फ्रॉम Q0 टू A, देन A टू Q1, then Q1 to B, B to Q2, Q2 to B to Q3, then A, then Q3, then B, then Q3, then B, then Q3 and another B, Q3 and A, Q3। ये हमने क्योंकि जो ट्रांजिशंस हैं दोनों मशीन्स की वो तो सेम ही थी, सिर्फ आउटपुट कैरेक्टर्स हमने वहाँ से देख कर लिखने थे। पाथ क्योंकि डायग्राम में हमने कोई चेंज नहीं की, हमने सिर्फ आउटपुट कैरेक्टर्स को शिफ्ट किया। तो अब पहले हमने मूर मशीन के एतबार से आउटपुट स्ट्रिंग लिखी, और ये चूंकि स्टेट्स को सामने रखकर लिखी जाती है, तो जो स्टेट्स आपको नज़र आ रही हैं Q0, Q1, Q2, Q3, another Q3, another Q3, another Q3, लास्टली Q3, तो ये जो प्रिंट करेंगी हमने उसके नीचे उनके आउटपुट कैरेक्टर्स लिख दिए। लेकिन मीले मशीन के बारे में आपको बता चलूँ कि ये इनपुट लेटर के कॉरस्पॉन्ड होती है। तो इनपुट लेटर जो हमारे पास A और BB A, BBB A ये आ रहे थे इस स्ट्रिंग में, हमने इनको लेटर वाइज इनके आउटपुट कैरेक्टर्स लिखे और ये मीले मशीन को सामने रखकर लिखें। और आप देख रहे हैं कि ये भी जो स्ट्रिंग बनी, आई एम रीडिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो ये है 1 0 1 1 1 1 1 1, और अगर मूर मशीन के लिए पढ़ूँ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, सो दैट्स 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रिंटेड बाय मूर मशीन 0 है, अगर इसको इग्नोर कर दें, आप देख रहे हैं दोनों स्ट्रिंग्स सेम हैं। तो हमने इस एक स्ट्रिंग को सामने रखते हुए ये दिखाया कि दोनों के केसेस में आउटपुट स्ट्रिंग सेम है इफ़ वी इग्नोर द एक्स्ट्रा कैरेक्टर 0 प्रिंटेड बाय मूर मशीन। अजीज़ तलबा,
अब जाहिर है कि सिर्फ एक स्ट्रिंग को चेक करने से तो क्लेम प्रूफ नहीं होता, तो बाकी स्ट्रिंग्स आप खुद से चेक करें, खुद से डिफरेंट स्ट्रिंग लें और दोनों उस एक स्ट्रिंग को दोनों मशीन पर रन करें और उनकी आउटपुट स्ट्रिंग भी जनरेट करें और एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रिंटेड बाय द मूर मशीन उसको इग्नोर करते हुए देखें कि बाकी पार्ट सेम आ रहा है या नहीं। और ये जहन में रहे कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर इज़ द लेफ्ट मोस्ट लेटर इन द आउटपुट स्ट्रिंग, क्योंकि यूजुअली वी ऑलवेज रीड द इनपुट स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट and the output string is generated from left to right. There was only one case of Mealy machine where the input string was supposed to be read from right to left and was supposed to be generated again from right to left, वो सिर्फ उस केस में था। तो हमने अभी ये क्लेम किया अपने इस थ्योरम में और उसके बाद एक एग्जांपल भी दे दी कि every Moore machine can be converted to an equivalent Mealy machine ignoring the extra character प्रिंटेड बाय द मूर मशीन। इस बात को जहन में रखते हुए हम ये क्लेम कर रहे हैं, अदरवाइज वी कैन नेवर प्रूव दिस। अब अगला क्वेश्चन ये है वेदर वी कैन कन्वर्ट अ मीले मशीन टू एन इक्विवेलेंट मूर मशीन अगेन विद द सपोजिशन इग्नोरिंग द एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रिंटेड बाय द मूर मशीन। सो द आंसर इज येस। तो उसको भी देखते हैं। सो अ मीले मशीन कैन बी सपोज टू बी इक्विवेलेंट, कैन बी प्रूव्ड इक्विवेलेंट टू बी Moore machine. So there is a theorem and then we will be proving this. आइए इसको देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट है इस थ्योरम की, फॉर एवरी Mealy machine there is a Moore machine that is equivalent to it ignoring the extra character printed by the Moore machine. अब हमने इसको इन जनरल प्रूव करना है, तो इस प्रूफ के लिए हम सपोज करते हैं लेट M be a Mealy machine. At each state there are two possibilities for incoming transitions. हम यहाँ बता रहे हैं कि किसी भी स्टेट को अगर हम स्टार्ट लें, यू विल बी यूजुअली स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट, ये जहन में रहे कि सिस्टमेटिकली ये प्रोसेस होगा। तो यहाँ हम बात करें कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़ फॉर एनी स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द इनकमिंग ट्रांजिशंस। बेसिकली आपको याद होगा कि मूर से मीले के लिए हमने स्टेट्स के करैक्टर्स को ट्रांजिशन पर शिफ्ट किया था। अब ट्रांजिशंस के करैक्टर को स्टेट्स पर शिफ्ट करना है, तो इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द टू पॉसिबिलिटीज़, और वो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ आपको दिखाई जा रही। द इनकमिंग ट्रांजिशंस हैव द सेम आउटपुट कैरेक्टर। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि जिस स्टेट को आप कंसिडर कर रहे हैं उसकी इनकमिंग ट्रांजिशंस अगर एक से ज़्यादा हैं तो उनके आउटपुट कैरेक्टर सेम हो सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी, द इनकमिंग ट्रांजिशंस हैव डिफरेंट आउटपुट कैरेक्टर्स, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तो अब इन दोनों केसेस में हमें किस तरह से शिफ्ट करना होगा। इफ़ ऑल द ट्रांजिशंस हैव सेम आउटपुट कैरेक्टर्स देन शिफ्ट दैट कैरेक्टर टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। तो ये बिल्कुल वही रिवर्स प्रोसेस है कि जैसे एक स्टेट से उसकी इनकमिंग ट्रांजिशन की तरफ कैरेक्टर शिफ्ट किया था, तो अगर तमाम कैरेक्टर्स इनकमिंग ट्रांजिशन के सेम हैं, वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड शिफ्ट दैट कैरेक्टर टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट, उस पर हम शिफ्ट कर सकते हैं। एंड नो व्हाट हैपन्स इफ़ ऑल द ट्रांजिशंस हैव डिफरेंट आउटपुट कैरेक्टर्स, then the state will be converted to as many states as the number of different output characters for these transitions. अज़ीज़ तलबा, ये कहा जा रहा है कि अगर किसी स्टेट की इनकमिंग ट्रांजिशंस के आउटपुट कैरेक्टर डिफरेंट हों, तो अब डिफरेंट कैरेक्टर्स की ज़ाहिर कोई तादाद भी होगी, या तो वो 2 होंगे या 3 या 4 डिपेंडिंग ऑन द अल्फ़ाबेट। So, we will be converting that state into as many states as many number of different output characters. अब इसको मिसाल के तौर पर देख लेते हैं। Which shows that if this happens at state QI मैंने इसलिए कह दिया कि ये एक जनरल इंडेक्स है 1 2 3, nobody knows कि किस स्टेट पर ऐसा हो सकेगा, तो इसलिए इसको QI का नाम दे दिया। If this happens at state QI, then QI will be converted to QI1 and QI2। ये जस्ट लेबल हैं 1 और 2 इंडिकेट करने के लिए कि ये दो नई स्टेट्स आ जाएंगी
और चूंकि Q1 के लिए है इसलिए Qi के लिए है इसलिए नीचे Qi लिखा गया, ऊपर 1 और 2 को पावर नहीं है, ये लेबल्स हैं, टैग्स हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ इफ़ एट Qi देर आर द ट्रांजिशंस विद टू आउटपुट कैरेक्टर्स, टू डिफरेंट आउटपुट कैरेक्टर्स। आप समझ लें कि डिफरेंट आउटपुट कैरेक्टर्स अगर 2 हैं तो आप 2 में कन्वर्ट कर देंगे, अगर डिफरेंट आउटपुट कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं तो जितने वो हैं उतनी ही हम बनाएंगे। तो इस केस में हम सपोज कर रहे हैं कि दे आर 2 डिफरेंट आउटपुट कैरेक्टर्स फॉर ऑल इनकमिंग ट्रांजिशंस एट स्टेट Qi, then Qi1 for one character and Qi2 for other character, यानी 2 डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स आ रहे होंगे तो एक किस्म के कैरेक्टर्स को Qi1 की तरफ शिफ्ट कर देंगे और दूसरी किस्म के कैरेक्टर्स को Qi2 की तरफ शिफ्ट कर देंगे। Now shift the output characters of transitions to the corresponding new states Qi1 and Qi2. Moreover, these new states Qi1 and Qi2 should behave like Qi as well. Dear students, ये बात नई नहीं है आपके लिए कि how do we make these new Qi1 and Qi2 states like Qi. आपको याद होगा कि NFA में मैंने आपको बताया था कि NFA corresponding to the union and concatenation, वहाँ हमने जिक्र किया था कि introduce new state sometime और बाद वक्त कहा था कि final state should behave like the initial state। तो behave का मतलब ये है कि उसकी जो transitions हैं for input letters वही हों जिसकी बात की जा रही है, यानी Qi1 और Qi2 ये दोनों states हैं और हम machine with output की बात करें तो डेफिनेटली हर लेटर के लिए आउटगोइंग ट्रांजिशन होनी चाहिए, तो अब उसका तयन करना ज़रूरी है। सो वो वही होने चाहिए, वो कॉरस्पॉन्ड होनी चाहिए Qi के लिए। तो जब ऐसा करेंगे सो देन दीज Qi1 एंड Qi2 विल बिहेव लाइक Qi। तो ये इस तरह से हम इसको बिहेव करा सकेंगे। आइए मज़ीद डिस्कशन देखते हैं। कंटिन्यूइंग द प्रोसेस द मशीन दस ऑब्टेन्ड विल बी अ मूर मशीन इक्वलेंट टू the given Mealy machine, definitely machine M. Following is a note. It may be noted that if there is no incoming transition at certain state, then any of the output characters may be associated with that state. यानी ऐसा हो सकता है कि किसी स्टेट पे कोई इनकमिंग ट्रांजिशन ना हो तो अब उस स्टेट का आउटपुट कैरेक्टर क्या होना चाहिए। चूँकि मूर मशीन बना रहे हैं, मूर मशीन में हर स्टेट के लिए एक आउटपुट कैरेक्टर होता है, तो यहाँ ऑप्शन है कि आप कोई भी कैरेक्टर एसोसिएट कर सकते हैं। यूजुअली ये अगेन दिस हैपन्स फॉर इनिशियल स्टेट। तो अब चूँकि हम इक्विवेलेंट मशीन की बात कर रहे हैं तो वो इनिशियल स्टेट की वजह ही से एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रिंट होता है मूर मशीन के केस में, तो वो वैसे ही इग्नोर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई भी कैरेक्टर एसोसिएट कर दिया जाए तो वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर तो इग्नोर ही होगा, तो उससे मशीन के इक्विवेलेंट होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट इफ़ द इनिशियल स्टेट इज़ कन्वर्टेड इनटू मोर देन वन न्यू स्टेट्स, देन ओनली वन ऑफ दीज न्यू स्टेट्स विल बी कंसिडर्ड टू बी द इनिशियल स्टेट। दोनों को इनिशियल स्टेट का लेबल या जो एरो हम यूज़ करते हैं वो नहीं करना, बिकॉज इट विल क्रिएट नॉन डिटर्मिनिज्म। 2 इनिशियल स्टेट आ जाएंगी तो हम तो एक स्टेट लेते हैं, तो इसमें किसी भी आप इनिशियल स्टेट को जो 2 बनाएंगे उसको इनिशियल तस्वुर कर सकते हैं। चूँकि कंपैरिजन के वक्त एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रिंटेड बाय द इनिशियल स्टेट विल बी इग्नोर्ड, सो इट विल मेक नो चेंज। फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो मेथड अभी बताया गया दैट मेथड इज़ इन जर्नल, और जाहिर है कि हर चीज़ इन जनरल समझना बहुत मुश्किल है, तो इसको एग्जाम्पल के ज़रिए देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मीले मशीन। इट कंसिस्ट ऑफ, आप देख रहे हैं Q0, Q1, Q2, Q3, 4 स्टेट्स। और मीले मशीन की आपको पता है कि स्ट्रक्चर जिस तरह से होती है, इसकी ट्रांजिशंस के एक इनपुट लेटर होता है, एक आउटपुट कैरेक्टर्स लेबल किया जाता है और स्लैश से सेपरेट किया जाता है, वो आपको नज़र आ रहा है। तो जो प्रोसेस हम करेंगे वो स्टेप वाइज होगा और वो Q0 के एतबार से होगा। अब हम देखना ये चाहेंगे कि Q0 पर जो इनकमिंग ट्रांजिशन वो कितनी है। सो लकीली वी हैव ओनली 1,
और वो Q3 की तरफ से आ रही है, तो इस एतबार से इसका एक ही आउटपुट कैरेक्टर है। सो वी डोंट नीड टू स्प्लिट दिस Q0 इनटू फर्दर स्टेट्स, तो ऐसा नहीं कर सकेंगे। और ये जो 1 आपको आउटपुट कैरेक्टर नज़र आ रहा है इसके इनकमिंग ट्रांजिशन का, वो Q0 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ये आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में कि B का जो आउटपुट कैरेक्टर था वो Q0 के साथ एज सच एसोसिएट कर दिया। तो इस एग्जांपल में ऐसा नहीं दिखाया गया कि पहला ही स्टेट ऐसी आ जाए जिसको शिफ्ट करना पड़ जाए, कन्वर्ट करना पड़ जाए 2 स्टेट्स में, वो ज़रा मुश्किल हो जाता। इसलिए ऐसी एग्जांपल ली कि हम स्लोली आगे की तरफ जा सकें। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है स्टेट Q1। इसी डायग्राम में आप देखें कि स्टेट 1 में इनकमिंग ट्रांजिशंस कितनी हैं। सो देयर इज़ अगेन ओनली 1 इनकमिंग ट्रांजिशन और वो Q0 की तरफ से आ रही है जिसका आउटपुट कैरेक्टर 0 है। सो अगेन वी हैव सिंगल ट्रांजिशन and no different output characters, so no need of splitting this into different states. So this character output character 0 will straightforwardly be shifting towards Q1, जिसको हम नेक्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं। ये नेक्स्ट डायग्राम आ गई, इसमें मैं लिख रहा हूँ कि शिफ्टिंग द आउटपुट कैरेक्टर 0 ऑफ ट्रांजिशन A टू Q1। तो इस तरह से हमने Q1 की इनकमिंग ट्रांजिशन को भी प्रोसेस कर लिया। इसके बाद बारी है Q2 की। तो Q2 पे आप देख रहे हैं कि अगेन देयर इज़ सिंगल ट्रांजिशन विच इज़ कमिंग फ्रॉम Q1 और वो एक ही है और उसका एक ही आउटपुट कैरेक्टर है, वो भी आप डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हैं। तो उस 1 को हम Q2 की तरफ शिफ्ट करेंगे, वो नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि नेक्स्ट डायग्राम में शिफ्टिंग द आउटपुट कैरेक्टर्स 1 ऑफ ट्रांजिशन B टू Q2। ये ट्रांजिशन B जो थी Q1 की तरफ से आ रही थी, उसका 1 हमने Q2 की तरफ शिफ्ट कर दिया। लास्टली वी आर लेफ्ट विथ टू प्रोसेस द स्टेट Q3। अब Q3 की इनकमिंग ट्रांजिशन देखनी कितनी है। सो देयर आर 1 2 3 4 ट्रांजिशंस हैं इसकी इनकमिंग। एक Q1 की तरफ से आ रही है, एक Q0 की तरफ से आ रही है, एक Q2 की तरफ से आ रही है और एक लूप है, लूप भी इसकी इनकमिंग ट्रांजिशन होगी। अब हमने इन चारों ट्रांजिशंस के आउटपुट कैरेक्टर्स देखने हैं कि वो डिफरेंट हैं या सेम। आप देख रहे हैं कि बल्कि Q2 की तरफ से जो ट्रांजिशंस आ रही हैं वो भी 2 हैं, 2 लेबल हैं उसके। तो चूंकि एक ही तरफ उनकी मूवमेंट है इसलिए एक ही ट्रांजिशन से शो किया गया। सो वी हैव 5 ट्रांजिशंस इन ऑल, 5 इनकमिंग ट्रांजिशंस एट Q3 और इनके 2 किस्म के आप देख रहे हैं कि आउटपुट कैरेक्टर्स हैं 1 और 0। सो वी हैव टू स्प्लिट दिस इनटू 2 further states which we can see in the next diagram। आप ये देख रहे हैं कि नेक्स्ट डायग्राम में हमने सारी चीज़ें उसी तरह से कॉपी कर दी हैं, सिर्फ Q3 को 2 नई स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया है। एक को हमने Q3 1 कहा और एक को Q3 2 कह दिया। अब हमने ये डिसाइड करना था कि किस को 1 के कोरस्पॉन्ड लिए और किस को 0 के। तो ये हमें अपनी कन्वीनियंस को सामने रखना होता है। जो ट्रांजिशंस जिनके आउटपुट कैरेक्टर 1 हों और इजीली आप उसको देख सकते हैं ऊपर की तरफ, तो उसको आप ऊपर बना सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। चूँकि 1 उस तरफ से नज़र आ रहा था Q1 की तरफ से और Q2 की तरफ से आउटपुट कैरेक्टर 1 आ रहा था, तो इसलिए हमने Q3 1 को ऊपर दिखा दिया और चूँकि Q0 की तरफ से जो 0 आ रहा था वो हमने इस तरफ दिखा दिया और वो उसको 0 के लिए एसोसिएट कर दिया Q3 2 को। अब जो 1 वाली ट्रांजिशंस थी जिनके आउटपुट कैरेक्टर्स 1 थे उनको Q3 1 से मिला दिया और जिनके आउटपुट कैरेक्टर्स 0 थे उनको Q3 2 से मिला दिया। डियर स्टूडेंट्स, अभी स्प्लिट होने का आपको प्रोसेस दिखाया गया और उनकी जो इनकमिंग ट्रांजिशंस थी उनके कॉरस्पॉन्ड वो ट्रांजिशन जिनके कॉरस्पॉन्ड आउटपुट कैरेक्टर 1 था उनको 1 से मिलाया, जिनके लिए 0 था उसको दूसरे से मिला दिया। एक बात आपको याद होगी कि ये भी कहा गया था कि दीज न्यू स्टेट शुड बिहेव लाइक द प्रीवियस वन। तो Q3 की तरह इसको बिहेव करना है, यानी इनकी जो आउट गोइंग ट्रांजिशंस हैं वो वही हों जो Q3 की थी। तो उसको भी देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि Q3 की A के लिए जो ट्रांजिशन थी उसको हमने Q3 पे लूप देना था और B के लिए Q0 की तरफ मिलाना था।
आप देख रहे हैं कि दोनों नई ट्रांजिशंस को B के लिए तो Q0 से मिला दिया और A के लिए चूँकि इसको 1 प्रिंट होना चाहिए तो Q3 1 का A जो है वो हमने लूप दिखा दिया और Q3 2 का A Q3 1 की तरफ मिला दिया ताकि प्रिंट होते हुए 1 प्रिंट हो। ये लूप हमने Q3 2 पर नहीं लगाना, अदरवाइज Q3 2 0 प्रिंट कर देगा विच इज़ नॉट द रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है कि जब भी किसी स्टेट को स्प्लिट करें तो उसमें अगर लूप आ रहा है तो लूप की उसका आउटपुट कैरेक्टर्स को सामने रखें, तो जो कैरेक्टर जिस स्टेट के कॉरस्पॉन्ड हो वहाँ तो लूप लगेगा और दूसरे के लिए हम लूप नहीं लगाएंगे बल्कि उस ट्रांजिशन को उस प्रिंट आउटपुट कैरेक्टर के एतबार से मिला देंगे। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये मशीन उसके इक्वलेंट है या नहीं, तो उसके लिए हमने एक स्ट्रिंग ली है विच इज़ A इसको रन किया है दोनों मशीन्स पर और दोनों के लिए जो आउटपुट स्ट्रिंग हैं वो हमने देख ली हैं और आप देख रहे हैं कि A को रन किया है और जो स्टेट्स हमें डायग्राम से मिल रही हैं वो आप Q0, Q1, Q2, Q3, अनदर Q3, Q0, Q3, Q0 एंड Q1 वो हमने दिखा दिया और उसके कॉरस्पॉन्ड जो मीले मशीन से हमें आउटपुट कैरेक्टर्स मिल रहे हैं वो लेटर वाइज आपको दिखाए गए और जो मूर मशीन से मिले हैं उनको भी दिखा दिया गया। आप देख रहे हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस, जस्ट द एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रिंटेड बाय मूर मशीन वो लेफ्ट मोस्ट है वो 1 है, बाकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग सेम है। तो यहाँ हमने ये देख लिया और ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रिंग जो रन की गई है इसमें हम कह सकेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इनपुट स्ट्रिंग द आउटपुट स्ट्रिंग्स आर सेम इग्नोरिंग द एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रिंटेड बाय द मूर मशीन। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो एग्ज़ाम्पल आपने देखी वो मीले मशीन को मूर मशीन में कन्वर्ट करने वाली थी। इसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया और मैंने इसमें इस चीज़ का ख्याल रखा कि बहुत ज़्यादा स्टेट्स ऐसी ना आए जिनको स्प्लिट करना पड़ जाए, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द स्टेट ये बड़ा क्रिटिकल सा प्रोसेस है। इसमें ज़रा से भी बदहतियाती करें तो जो रिक्वायर्ड मूर मशीन है वो इक्वलेंट नहीं हो सकती। तो इसके लिए मैंने कोशिश यही की थी कि जो पहली 3 स्टेट्स थीं उनमें आपने देखा कि देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ स्प्लिटिंग द स्टेट, वो सीधा सीधा जो इनकमिंग ट्रांजिशंस थी उनके कैरेक्टर्स को हमने शिफ्ट कर दिया। लास्टली जो स्टेट Q3 थी उसकी 5 इनकमिंग ट्रांजिशंस थी और दोनों के आउटपुट कैरेक्टर्स डिफरेंट थे, एक के लिए एक 0 था एक 1 था, तो हमने इसको 2 स्टेट्स में कन्वर्ट किया और एक को 1 के लिए दूसरी को 0 के लिए। तो जिन ट्रांजिशंस के आउटपुट कैरेक्टर्स 1 थे उनको 1 से मिला दिया, जिनके 0 थे उनको 0 वाली एडिशनल स्टेट जो हमने इंट्रोड्यूस कराई उनसे मिला दिया। और लास्टली जो बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट था, इत्तेफाक से इस स्टेट पर एक लूप भी आ रहा था और वो A का लूप था और 1 प्रिंट करता था। तो जिस स्टेट को हमने 1 के लिए फ़िक्स किया था उस पर तो A का लूप लगा दिया और जो 0 के लिए फ़िक्स किया था उसको A की ट्रांजिशन 1 वाले आउटपुट कैरेक्टर से मिला दी थी ताकि प्रिंट 1 ही हो। तो ये A की ट्रांजिशन थी और B की तो वही ट्रांजिशन थी जो Q3 की थी, क्योंकि हमने कहा था द न्यू स्टेट शुड बिहेव लाइक द प्रीवियस, तो B की ट्रांजिशन को भी हमने उस तरह से रखना था और वहाँ कोई लूप नहीं था। तो 2 चीज़ें आपको यहाँ सिखाई गई, एक तो किसी स्टेट को स्प्लिट कैसे करते हैं नंबर 1, नंबर 2 अगर उस स्टेट पर लूप आ जाए तो उसको कैसे अकोमोडेट करते हैं, ये बड़ी अहम चीज़ें। अब एक स्ट्रिंग को रन करने के बाद हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि द रिक्वायर्ड मशीन इज़ द इक्वलेंट टू द गिवन मीले मशीन। आप खुद से कुछ स्ट्रिंग्स रन करें और ख़ुद से चेक करें उनको और फिर देखें कि क्या इग्नोरिंग द एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रिंटेड बाय द मूर मशीन वेदर इट इज़ इक्वलेंट और नॉट। डियर स्टूडेंट्स, आज जो कुछ हमने डिस्कस किया मैं ये चाहूँगा कि उस पर एक नज़र हो जाए। समिंग अप द लेक्चर, हमने आज मीले मशीन की बात की और हमने ये प्रूव किया कि अ मशीन कैन बी प्रूव्ड इक्वलेंट कैन बी ऑब्टेन्ड इक्वलेंट टू विद द गिवन मशीन, यानी हम ये प्रूव कर सकते हैं
कि फॉर ए गिवन मूर मशीन वी कैन हैव अ कॉरस्पॉन्डिंग मीले मशीन, उसका मेथड एग्जांपल। फिर हमने ये कहा कि गिवन अ मीले मशीन वी कैन हैव कॉरस्पॉन्डिंग इक्वलेंट मूर मशीन, उसकी भी हमने एक एग्ज़ाम्पल देख ली। और उस एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको स्पेशली जो एग्ज़ाम्पल दिखाई उसमें ये बात दिखाने की कोशिश की कि हाउ अ स्टेट इज़ स्प्लिटेड इनटू 2 स्टेट्स, और इत्तेफाक से उस स्टेट पर एक लूप भी था। ये लूप जब भी किसी स्टेट पर आ जाए ऐसी मीले मशीन को पे जिसको आपने मूर में कन्वर्ट करना हो, सो इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल स्टेट, और उसको बड़ी एहतियात के साथ आप देखें, क्योंकि टारगेट ये है कि जब आप उस ट्रांजिशन को फॉलो करें और जो स्टेट एंटर हो वो वही आउटपुट कैरेक्टर प्रिंट करे जो मीले मशीन के दौरान उस लेटर को रीड करते हुए मिलती थी। तो उसको मैंने कोशिश की कि आपको डिटेल के साथ बताया जा सके। मैं ये चाहूँगा कि आप अपने तौर पर ख़ुद से मीले मशीन की एग्ज़ाम्पल्स लिखें, उनके कॉरस्पॉन्ड मेथड को फॉलो करते हुए आप मूर मशीन बनाएं, बल्कि जो आप एग्ज़ाम्पल बनाएं उसमें इनिशियल स्टेट ऐसी हो कि जिसकी इनकमिंग ट्रांजिशंस ज़्यादा मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स दे रही हूँ और उसके लिए आप बना सकें। अज़ीज़ तलबा, आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।